जैसे 2 से डिवाइड करने के रूल क्या हैं, 3 से डिवाइड करने के रूल्स क्या हैं, बाकियों से डिवाइड करने के रूल्स जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो डिवीजन रूल्स जो है वो हम देखेंगे मुख्तलिफ नंबर्स के। स्टार्ट लेते हैं कॉन्ग्रुएंस के पहले कुछ रिजल्ट्स से, बेसिक रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m। अगर आपके पास a और b कॉन्ग्रुएंट है mod m में और c और b कॉन्ग्रुएंट है mod m में, तो a और c जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे mod m में। यानी ये कौन सा रिलेशन हुआ, ट्रांसलेशन टाइप का एक रिलेशन है। अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, तो ए और सी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं इसकी एग्जांपल्स देने के लिए मतलब ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा, ये बेसिक से रिजल्ट्स हैं। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप ये पॉइंट नोट करते जाएं। अगर किसी को एग्जांपल चाहिए हो या उसने इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी हो कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, तो एंड ऑफ द लेक्चर्स में फिर बेटे आप लोगों को मैं इसकी एग्जांपल जो है वो साथ साथ देता जाऊंगा। लेक्चर कंप्लीट होने तक हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए, अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी तो। नेक्स्ट है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी mod m, तो इनका जो एडिशन है दोनों कॉन्ग्रुएंट्स का वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा और सब्ट्रैक्शन जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। थर्ड रिजल्ट का ये है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी mod m, देन ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी, इनका सम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और ए माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी माइनस डी, इसका डिफरेंस है वो भी कॉन्ग्रुएंट। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, नेक्स्ट रिजल्ट है mod m में, देन इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन मींस सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ये mod m में कॉन्ग्रुएंट नंबर्स होंगे। बेसिकली सी ए मल्टीपल ऑफ ए है और सी बी मल्टीपल ऑफ बी है, तो आप ये कह सकते हैं अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके मल्टीपल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। सी इसमें कोई भी इंटीजर है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। रिजल्ट 5 ये है, फॉर एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ सी ऑफ ए बी एंड एम। अगर आपके पास सी का अगर सी आपके पास कॉमन डिवाइजर है ए का, बी का और एम का, तीनों को तकसीम करता है। सी जो है एक ऐसा नंबर है जो ए को भी तकसीम करता है, बी को भी और एम को भी। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m ट्रू होगी उस वक्त और सिर्फ उस वक्त जब a डिवाइडेड बाय c इज कॉन्ग्रुएंट टू b डिवाइडेड बाय c mod m डिवाइडेड बाय c। यानी हम पूरी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को c से तकसीम कर देंगे, आगे इसकी एग्जांपल्स आएंगी, ठीक है। यानी कॉमन डिवाइजर कौन सा है, c, किसका, a b और m का। तो अगर ये सिचुएशन हो और a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m हो, तो हम इनके डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएंगे उनकी भी कॉन्ग्रुएंस इसी तरह लिख सकते हैं। या अगर ये बात ट्रू हो कि a डिवाइडेड बाय c इज कॉन्ग्रुएंट टू b डिवाइडेड बाय c mod m डिवाइडेड बाय c, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b रिजल्ट किया जाएगा, इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन में है ये। छठा है, इफ a c a इज कॉन्ग्रुएंट टू c b mod m, देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m डिवाइडेड बाय c m का gcd। तो ए और बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है मॉड एम में नहीं बल्कि एम डिवाइडेड बाय सी और एम का जो जीसीडी है उसमें। इन पर्टिकुलर इफ सी एंड एम आर रिलेटिवली प्राइम, देन सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड एम। अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो इनका जीसीडी 1 होगा, तो सी एम का जीसीडी की जगह पे 1 आ जाएगा। तो अगेन सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड एम इफ एंड ओनली A is congruent to B mod M। ये कब होगा, जब आपके पास C और M रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है जी। नेक्स्ट ये थ्योरम है, अगेन रिलेटेड विद द कैलकुलेशन में हमें बड़ा हेल्प करेगा ये, रिलेटेड विद द कॉन्ग्रुएंस जो है ये थ्योरम है। लेट M बी अ पॉजिटिव एंड सपोज A B C एंड D आर आर्बिट्रेरी इंटीजर्स। M कोई पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है, और A B C और D जो है
ये कोई भी इंटीजर्स हैं। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी mod m, तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कॉन्ग्रुएंस भी एग्जिस्ट करेगी। ए सी ए मल्टीप्लाई बाय सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मल्टीप्लाई बाय डी mod m, तो ये कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट करेगी। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बाज़ दफ़ा बड़ी कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस को दो छोटी कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। यानी ए और सी मल्टीप्लाई होने के बाद बड़ा नंबर होंगे, बी और डी मल्टीप्लाई होने के बाद बड़ा नंबर होंगे, ठीक है। तो उसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि हम इसे कॉन्ग्रुएंस जिनमें प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्व हुए हैं इनको स्प्लिट कर सके दो छोटी छोटी कॉन्ग्रुएंसेस में। ये उस वक्त हेल्प करेगा हमें। दूसरा इसका पार्ट है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m, देन इनकी पावर्स जो है, इंटीजर पावर्स जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। a पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b पावर n mod m, मींस a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू b स्क्वायर mod m होगा, a क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू b क्यूब mod m होगा, a4 इज कॉन्ग्रुएंट टू b4 mod m होगा। ये बात हो रही है कि पावर्स जो है, इंटीजर पावर्स वो कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर हमारे पास a और b जो है वो कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जो हमारे पास चैप्टर आएंगे कभी पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस के, तो उसमें ये बड़ा हेल्प करता है हमें। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, 3, 5 और 4 जो है ये इंटीजर्स कोफिशिएंट हैं। ये भी हो सकता है कि हम 1/3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 करें, तो ये हमारे पास 1/3 रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं। ऐसी पॉलिनोमियल नहीं ली जा रही यहाँ पे। यहाँ पे वो पॉलिनोमियल ली जा रही है जिसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटीजर्स हों, ठीक है। एंड इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m, देन एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ऑफ बी mod m, तो फंक्शन वैल्यूज भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर हमारे पास दो वैल्यूज ए और बी कॉन्ग्रुएंट है mod m में, तो उनकी फंक्शन वैल्यूज भी कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी बेसिकली सॉल्यूशन जब निकाला जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर सॉल्यूशन ए निकला है तो इसका मतलब है ए से कॉन्ग्रुएंट जितने भी नंबर हैं वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, उस फंक्शन के, उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है। ये बात सर जस्टिफाई स्लाइड शो नहीं हो रही, सॉरी, स्लाइड शो नहीं हो रही, कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिर्फ ऑडियो आ रही है। सिर्फ ऑडियो आ रही है, लेट मी चेक। सर मुझे कुछ नहीं है यहाँ सर। पे ना सर क्या दो दफे नहीं है, एक दफा ऑडियो है, एक दफा वीडियो है। आप इस पे क्लिक करोगे तो जाएगी। हाँ, तो मेरा फिर तो आज ख्याल है बट हो सर रही है आपकी शो तो। हो सर यस सर जी हो रही है सर, आपकी सारा कुछ स्क्रीन हो शो रहा हो है। रही है जब सर। पीआर बोल रहे हैं तो आप लोग चुप हो जाओ ना, सर से बात हो रही है ना, एक ही बात हो रही है। आप गुड, लोग तो चुप हो, सर पे हो रही है ना बात। सर हाँ स्लाइड शो नहीं हो रही बच्चों को। अच्छा, मेरा ख्याल है कि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, ऐसे ही। सर नहीं सर, मैं तो शुरू से ही हूँ, फिर भी नहीं हो रही। आपको नहीं हो रही? नहीं सर। लेट मी चेक अगेन। इट इज, अब हो रही है आप लोगों को स्लाइड शो? नहीं सर, अब शो हो रही है सर। ठीक है। असल में ये मेरा इशू नहीं था, ये आपका ही इशू है। उसको रिफ्रेश करें बार बार ना, अपने सिस्टम को रिफ्रेश करें ताकि आपको स्लाइड जो है वो प्रॉपरली शो हो। ठीक। और प्लीज़ वो बच्चे जो इस वक्त माइक ऑन किए हुए हैं अपना माइक बंद कर लें, उनकी तरफ से डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो माइक ऑफ कर लें अपना। अगर क्वेश्चन करना है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर आवाज आ रही है। ठीक है, चलें ठीक है। यहाँ थे हम कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कोई भी पॉलिनोमियल जो आउटपुट्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है जी। ये सबको क्लियर हो गया मेरा ख्याल है, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m, देन एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ऑफ बी mod m। तो ये लाजमी है कि ये पॉलिनोमियल ऐसी होनी चाहिए जिसके कोफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर हो। नेक्स्ट,
ये थ्योरम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका एक रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू दे दूँ। अच्छा, ये बात याद रखिए कि हमें हर थ्योरम का प्रूफ नहीं करना। सिलेक्टेड थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ हमें आना चाहिए। इस थ्योरम के प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने अंडरस्टैंड अच्छी तरह करना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एम आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 सो ऑन, इसमें से कोई। सपोज करें डी आपका डिवाइड करता है एम को और डी पॉजिटिव नंबर है। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड डी। अगर डी डिवाइड करता है एम को, तो अगर ए और बी एम मॉड में कॉन्ग्रुएंट है तो वो डी मॉड में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कि वो डी एम को डिवाइड करता हो। ठीक है, सपोज डी डिवाइड्स एम, डी एम को डिवाइड करता है। दूसरा है इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम वन और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम टू, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम वन एम टू का, ये जो बड़ी ब्रैकेट्स लगाई हैं इसका मतलब है एलसीएम। तो एलसीएम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट जो है वो ज्वाइंट हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, इंटीजर्स हैं ए और बी, वो कॉन्ग्रुएंट है मॉड एम वन में और वो कॉन्ग्रुएंट है मॉड एम टू में, तो एक कॉमन रिलेशन हम ये निकालेंगे कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एलसीएम ऑफ एम वन एंड एम टू। ये जो आपने दूसरी पढ़ी है, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म तीसरा है कि अगर ए एम आई में कॉन्ग्रुएंट हो, आई फ्रॉम 1 टू आर, आई जो है आपके पास 1 से आर तक है, इसमें कितनी कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस हैं, आर कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस हैं। ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर हर एक जो है कॉन्ग्रुएंट होगा उस वक्त और सिर्फ उस वक्त जब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम हो। ये एम क्या चीज़ है, ये एलसीएम ऑफ ऑल दीज M1 M2 M3 MR है। ये इन सब का जो है कॉमन रिलेशन है, एलसीएम है एम जो है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा ताकि बड़े नंबर से हम छोटे नंबर्स पे रिड्यूस कर सके अपने प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट। फर्ज करें आपके पास कोई नंबर है 30 या 34। मैं इस थ्योरम को पढ़ाने से पहले कुछ डिटेल, एक प्री रिक्विजिट बनाना चाह रहा हूँ, और इसमें मैं चाहूँगा कि एक आध बच्चा जो है मुझे अपना मेरे क्वेश्चंस का आंसर अभी देता जाए। फर्ज करें बेटे आप लोगों के पास नंबर है 34, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 30 + 4? जी सर। साथ साथ इसी तरह चलते जाए, जिसको कंफ्यूजन हो वो रोक ले। ये बड़ा अहम है, थ्योरम को डिस्कस करने से पहले बेटे जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अहम बात है ताकि थ्योरम आपको आसानी से समझ आ सके। तो पहले मैं 34 को स्प्लिट कर रहा हूँ 30 + 4 में। एग्रीड? जी सर। ओके, जी सर। देन आई कैन राइट 3 × 10 + 4। जी सर। तो ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं 124 को लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ 1 × 100 + 2 × 10 + 4। यस सर। जी सर। तो ये स्प्लिट करना सीखें, हर नंबर को स्प्लिट करना सीखें इस फॉर्म में। क्यों ऐसा है, अब इसी 124 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻² + 2 × 10⁻1 + 4 × 10⁻0। एग्रीड? यस सर। जी सर। जी सर। ओके ओके। अच्छा, अब इसी तरह किसी भी नंबर को आप स्प्लिट कर सकते हैं। वो 4 डिजिट होगा तो 10⁻4 से स्टार्ट होगा, वो 9 डिजिट होगा तो 10⁻9 से स्टार्ट होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं सब? जी सर। गुड। जी सर। अच्छा, अगर उसकी लेंथ k हो, k डिजिट्स का इंटीजर हो, तो उसको हम 10⁻k तक स्प्लिट करेंगे। ठीक है, वहीं से शुरू करेंगे। जी सर। तो इस थ्योरम का स्टार्ट जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट ak 10⁻k + ak - 1 10⁻k-1। ये ak और ak-1 और a1 और a0 ये क्या चीजें हैं, ये इंटीजर्स है फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, ये 0 से लेकर 9 तक इंटीजर्स होंगे।
अच्छा, अब 10 रेज पावर k बताएगा कि इस इंटीजर की पोजीशन क्या है। अगर k 7 है तो इस इंटीजर की पोजीशन 7th होगी हमारे डिजिट में। अगर k 4 है तो इसकी पोजीशन 4th होगी। ठीक है, तो क्या है कि हमने स्प्लिट करके एक नंबर की फॉर्म लिखी हुई है। लेट ए के 10 रेज पावर k प्लस ए के माइनस 1 10 रेज पावर k माइनस 1 plus so on plus a1 10 raise sorry 10 plus a naught with the decimal expansion of the positive integer n कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमने ये लिखी हुई है। इस फॉर्म को कहा जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्लियर है बेटे आपको? जी सर, गुड जी सर। क्लियर है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। दस ए के इज द फर्स्ट आर लीडिंग डिजिट ऑफ एन। ये समझ आ रहा है कि सबसे पहला डिजिट जो होगा लीडिंग डिजिट वो जी एक ही सर। होगा। जैसे ठीक है सर। 124 में लीडिंग डिजिट 1 है, जी सर। 3594 में लीडिंग डिजिट जो है वो 3 है। जी है सर, बिल्कुल। ये बात वो कर रहा है कि यस एक सर। ये जो है वो लीडिंग डिजिट ऑफ एन होगा। ठीक है, अच्छा, अब ए के माइनस वन द सेकेंड, ये सेकेंड लीडिंग डिजिट होगा ए के माइनस वन। इसी तरह ए वन जो है वो सेकेंड लास्ट डिजिट होगा और ए नॉट जो है वो लास्ट डिजिट होगा। ये वो बात कर रहा है ब्रैकेट के अंदर जो मैंने एक रफ वे में आपको पहले एक्सप्लेन की। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है? जी सर। गुड। अब वो कहते हैं थ्योरम ये है कि आपके पास n डिविजिबल बाय 2 पावर r होगा। r1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप r1 रखें इस समझने के लिए। n इज डिविजिबल बाय 2 if and only if the number consisting of last digit, r नहीं लिखा मैंने, लास्ट डिजिट ऑफ n इज डिविजिबल बाय 2। तो रूल क्या कहता है कि अगर 2 से डिवाइड करने का रूल आपने सीखना है तो n का लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होता हो। इसी तरह 2 पावर 2 जो कि 4 है, 4 से डिवाइड करने का रूल आपने बनाना है तो आखिरी दो डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं। अगर 2 पावर 3 का रूल आपने बनाना है तो आखिरी तीन डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड होते हैं। तो ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल ये कह रहा है कि अगर n को आप चाहते हैं कि चेक किया जाए डिविजिबल बाय 2 पावर r है या नहीं, तो आप आखिरी r डिजिट्स को चेक कर लें कि वो डिविजिबल बाय 2 पावर r हैं या नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट है सेकंड सर पॉइंट। स्टूडेंट को ज्वाइन कर स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर दें। लेट मी चेक। ये पीछे जो है, मैं इसका भी कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं बेटे, इसका भी कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हमारे पास जो है ये इशू हमें ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो सिचुएशन वो है n इज डिविजिबल बाय 3। अब 2 का रूल आपको समझ आ गया, 4 का आ गया, 8 का आ गया, 16 का आ गया ऊपर वाले में। ठीक है, इन नंबर्स के रूल ऊपर लिखे हुए हैं, 2 की पावर्स के रूल ऊपर आ गए सारे। अब 3 की बारी आ गई। n is divisible by 3 if and only if the sum of digits of n is divisible by 3। sum of digits divisible by 3 है। So this divides ak plus ak minus 1, ak minus 2, so on a1 plus a naught। यानी जो इंटीजर्स थे ऊपर एक्सप्रेशन में, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन में जो इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उन इंटीजर्स को अगर आप जमा कर लें, जो जवाब आए अगर वो 3 पे तकसीम होता है तो ये नंबर जो है वो n वो 3 पे तकसीम होता होगा। सारे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर ये ओके, एग्जांपल अगर बता दें सर। मैं बेटे आ रहा हूँ एग्जाम। मैं पहले ना एक चीज रिव्यू करवा लूँ, हल्का सा आपका एक स्केच बन जाए, फिर एग्जाम्पल्स पे आएंगे और बार बार हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। अब 3 की रूल तो आ गया, लेकिन 3 की पावर का रूल ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है जैसे 2 की पावर का रूल था वैसे 3 की पावर का रूल दे देते, नहीं, वो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने 3 का रूल आपको दिया ये। ठीक है, अब n इज डिविजिबल बाय 9, थर्ड पॉइंट है, ये 3 की पावर 2 है 9।
अच्छा, 9 से डिविजिबल कब होगा? वो कहते हैं 9 से डिविजिबल उस वक्त होगा जब यही सम डिविजिबल बाय 9 हो। जो 3 से डिविजिबल है तो वही सम अगर 9 से भी डिविजिबल हो तो इसका मतलब 9 भी इसको तकसीम करता होगा इस नंबर n को। ये थर्ड रूल ये कह रहा है n is divisible by 9 if and only if the sum of the digits of n is divisible by 9। ये है रूल 3, 9 से डिवाइड करने का रूल। अच्छा, n is divisible by 11 if and only if the alternating sum is divisible by 11। अल्टरनेटिंग सम का मतलब है कि आप डिजिट्स के साथ कहीं प्लस का साइन लगाओगे, कहीं माइनस का साइन लगाओगे। अब ये कहाँ पे प्लस और कहाँ माइनस लगना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। डिजिट्स जो है आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रीड करना शुरू करना है। सबसे एक्सट्रीम राइट पे ए नॉट है, एग्रीड? जी सर। सर ए नॉट के साथ प्लस का साइन आएगा, फिर उसके बाद ए वन है, ए वन के साथ माइनस का साइन आएगा, फिर उसके बाद ए टू है, ए टू के साथ प्लस का आएगा, फिर ए थ्री है, ए थ्री के साथ माइनस का आएगा, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। आखिरी के तक जब हम जाएंगे, अगर के आपके पास 100 है, 100 डिजिट का नंबर था, तो 100 इवन है, इवन के साथ इसकी जो पावर आएगी, साइन आएगा, वो प्लस का आएगा, एक के साथ साइन प्लस का आ जाएगा। और अगर के 7 है, ऑड नंबर है, तो फिर एक के साथ जो साइन होगा वो माइनस का आ जाएगा। तो आखिरी जो टर्म है उस पर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या है। अगर के इवन है तो प्लस का साइन आएगा, अगर के ऑड है तो माइनस का साइन आएगा। जब ये एक्सप्रेशन हम बना लेंगे, इसका जाहिर है कोई ना कोई आंसर आएगा। वो आंसर अगर डिविजिबल बाय 11 होगा तो फिर हम कहेंगे जो हमारा n है ये भी डिविजिबल बाय 11 है। तो डिविजिबल बाय 11 कौन से इंटीजर्स होंगे? ऐसे तमाम इंटीजर्स डिविजिबल बाय 11 होंगे जिनका अल्टरनेटिंग सम जो है वो डिविजिबल बाय 11 हो। अल्टरनेटिंग सम मैं अलहदा से समझा चुका हूँ। इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है तो वो सवाल कर लें, ताकि मैं फिर एग्जाम्पल्स की तरफ जब जाऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जी बताएं। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, गो अहेड करते हैं। As we can see from above, ये जो हमने थ्योरम सारा अभी डिटेल में हमने जो है वो देखा है, 1 4 5 2 3 7 6 is divisible by 2 because last digit 6 is divisible by 2। अब 2 से डिवाइड करने का रूल है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो कि 2 पे तकसीम होता है, तो ये नंबर 2 पे तकसीम होता होगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, जी सर। फिर है 4 2 5 1 8 9 7 6 2 4, काफी बड़ा नंबर है। इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल होगा बिकॉज लास्ट 2 डिजिट्स जो कि 24 बनते हैं इज डिविजिबल बाय 4। ये 2 की पावर 2 है ना 4, तो आर इस केस में 2 होगा। तो आखिरी 2 डिजिट्स को देखना होगा कि ये डिविजिबल बाय 4 है। अगर ये डिविजिबल बाय 4 है तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। ये कहा जा रहा है इस एग्जाम्पल में। फिर है सर 1 4, स्टूडेंट्स को ऐड कर दे, थोड़ा स्टूडेंट्स को ऐड कर दे। स्टूडेंट्स को ऐड कर दें। ओके, ये लेट हैं बच्चे हमारे। अच्छा, ये हमारे बच्चे लेट हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलें ठीक है। आई थिंक और भी है। अच्छा चलें ठीक है, हरकत नहीं है। ये देख, जैसे ही कहा नहीं है तो वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, इसको देखें। 1 4 5 7 2 4 1 4 5 7 2 4 1 2 8 is divisible by 8 because last 3 digits are divisible by 8। आखिरी 3 डिजिट जो हैं यानी 128 is divisible by 8।
तो ये 2 का रूल, उसकी एग्जांपल्स रिपीट हो रही हैं। 4 क्या है, 2 पावर 2, आखिरी 2 डिजिट देखेंगे। 8 क्या है, 2 पावर 3, आखिरी 3 डिजिट देखेंगे। तो ये 2 का रूल जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी। नेक्स्ट है 1 2 5 6 3 4 1 2 1 2। इतना बड़ा नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, चेक किया, सम किया इसको, तो उसका आंसर सम का आया 27। अब 27 को 3 डिवाइड करता है। अगर 27 को 3 डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको भी 3 डिवाइड करेगा। लेकिन लकीली 27 को 9 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 9 भी इस नंबर को डिवाइड करेगा। तो इस नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 3 की 2 पावर कम से कम आएगी, 3 पावर 2 कम से कम आएगी। तो ये हमें डिवीजन हमें क्विकली बताती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या फैक्टर्स आएंगे। तो ये 3 के फैक्टर्स ये वाले इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट 8 1 2 4 5 6 7 0 इज डिविजिबल बाय 11। वाई? इसकी जो अल्टरनेटिंग सम है 0, मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2 3 4 5 6 7। 8 के साथ प्लस का साइन, फिर 1 के साथ माइनस का साइन, फिर 2 के साथ प्लस का साइन, फिर 4 के साथ माइनस का साइन, फिर 5 के साथ प्लस का साइन, 6 के साथ माइनस का साइन, 7 के साथ प्लस का और 0 के साथ माइनस का। तो इसका आंसर आ रहा है 11। यकीनन 11 इसको डिवाइड करता है आंसर को। तो इसका मतलब 11 अगर आंसर को डिवाइड करता है तो इस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, सर 11। जी सर, जी बेटे पूछें। आपने पिछली स्लाइड में जब जहाँ पे हम लोग थ्योरम्स रीड कर रहे थे वहाँ पे आपने कहा था कि A0 यानी राइट टू लेफ्ट हम लोगों ने लेके चलना है, तो हाँ, ये उसमें मैं वही बता रहा था, उसमें आखिरी जुमला ये था कि अगर इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स है देन डजंट मैटर ना। ओके सर। डजंट मैटर, आप लेफ्ट से राइट करें। अगर ऑड है तो फिर आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। इसमें मैंने इसलिए काउंट किया कि इवन है भी कि नहीं। ओके सर। ठीक है ना। अब आप ये देखें इस डिजिट में जो नंबर्स इन्वॉल्व उनकी तादाद इवन है। 8 1 2 4 5 6 7 इवन है। इट्स डजंट मैटर कि आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं या राइट से। ठीक है, ओके सर। ओके। पोजीशन वाइज देख रहे ना, 8 फर्स्ट पोजीशन है, इसके साथ ये कौन सी पोजीशन बनती है 8 की? के क्या है इसमें तो बताएं? K is equal to 8। 8 है तो ओके, -1 पावर 8 प्लस होगी ना। यस सर। इसी तरह 1 के साथ -1 पावर k-1 तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये अपनी आवाज बंद कर लें, शोर आ रहा है किसी का बेटे, कोई शोर आ रहा है। ठीक है, इसको बंद कर लें। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्लियर है बेटे? यस सर, क्लियर। स्क्रीन अपनी पे। जी बताएं, क्वेश्चन आ रहा था एक बेटे का। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, स्क्रीन ये शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब तो लेक्चर एंड हो गया है। चले, मैं सिर्फ थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस, अभी नहीं हो रही स्क्रीन शो? नहीं सर। सर जी हो रही है, शो हो रही है। नहीं हो रही। ये बच्चा आपने बाद में तो ज्वाइन नहीं किया बेटे? सर अभी ज्वाइन किया कुछ देर पहले। हाँ, दैट्स व्हाई आपको स्क्रीन शो नहीं हो। लेट मी रिज्यूम द presentation again and you will easily see the screen. हो रही है शो बेटे? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सारा आपको अंडरस्टैंड हो गया? इसमें कोई इशू तो नहीं बचे आपको? नो सर जी, कोई भी इशू नहीं। ओके, अब मैं वापस आ रहा हूँ एक बड़े इंपॉर्टेंट फेज की तरफ। तो आपके पास पेज और पेंसिल मौजूद होना जरूरी है ताकि मैं जो बोलता जाऊं आप लिखते जाएं और मुझे रिप्लाई करते जाएं। क्यों मैं आपको एग्जाम्पल प्रेजेंट करके वापस आया हूं, मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दूं। ठीक है? ओके सर। अच्छा, हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक ट्विस्ट फेज है इस थ्योरम का, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करके बड़े एक्सट्रीम पे ले जाएगा। जो मैं कहूँ आप वैसे वैसे लिखते जाए और फिर आपने मुझे साथ साथ रिप्लाई करना है। एक नंबर लिखें 342, सब लोग 342।
ओके सर, लिख लिया। और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन बनाए, जो कि मेरे ज़हन में ये है होनी चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। जी सर। प्लस 2। बिल्कुल सर। ये डेसिमल एक्सप्रेशन हमने 342 का बनाया। एग्रीड? ठीक है सब लोग सर। एग्री हैं? यस सर। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपने मुझे उसका आंसर करना है। इसमें 3, 4 और 2 को आप जहन से निकाल दें। अच्छा ठीक है सर। आपने ओके कैलकुलेशन सर। के दौरान 3, 4 और 2 को जहन में नहीं लाना। ओके सर। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, ये बताएं कि 2 के साथ 10 की कौन सी पावर है? सर 0। 0। 0। वेरी गुड, वो लिख लें, साथ लिख लें, 10 रेज पावर लिख 0। लिए, लिख लिए सर। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि 10 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? सर 10 को अगर 2 पे डिवाइड कर 0। गुड। यानी जो 4 के साथ है 10, जी सर। इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। ऐसा है? जी सर। ठीक है यस सर। सर। ओके ओके ओके। 10 पावर 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 10 की पावर 0। 2 फिर भी 0 आएगा सर। 0 आएगा। आई एग्री, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं कि अगर मैं इन 10 की जगह इनके रिमाइंडर पुट कर दूं जी सर। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन किया आपसे मैंने। सर रिमाइंडर तो 0 होते जाएंगे। नो, सर मैंने 1 रिमाइंडर तो कहा ही नहीं। मैंने कहा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन में 10 की ठीक है। सारी पावर्स की जगह उसके रिमाइंडर पुट करूं। मैं अपने इंटीजर्स को नहीं छेड़ रहा, वो मेरे वैसे के वैसे हैं। ठीक है सर। 10 की जो पावर मुझे नजर आएगी उसके साथ मैं उसका रिमाइंडर लिखूंगा उसकी जगह पे। सर उसका आंसर 1 ही आएगा तकरीबन, आई थिंक। नो, रॉन्ग हाँ आंसर। सर 0 आएगा। 42 है। सर 2 आएगा। एग्रीड, 2 आएगा। क्यों आएगा 2 2? आएगा सर। 10 पावर 2 का रिमाइंडर 0 आया था तो 0 आंसर आएगा आएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 जी सर 0 होगा। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 जी सर। प्लस 2। मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 था, 1 था सर वो वो 1 आ था, उसका तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा। जी सर। 1 का रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा ना? जी सर। ओके, इसका आंसर आना चाहिए 0 प्लस 0 प्लस 2। जी सर। तो इसका आंसर 2 आएगा। समझ जी आ सर। रही है? यस सर। ओके, जो आंसर आ रहा है वो लास्ट डिजिट है, हाँ या ना? यस सर। जी अच्छा, सर बिल्कुल। इसलिए 2 का रूल क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 2 पे डिवाइड होता हो तो सारा कुछ 2 पे डिवाइड होता होगा। तो कितना सारा ठीक 2 है पे सर। डिवाइड होता है? या हमने चेक क्या किया है? सिर्फ एक चीज चेक की है सर कि डेसिमल पिछले एक्सपेंशन। सारी एक्सप्रेशन डेसिमल वाली जो पिछला सारा पार्ट है क्या वो 2 पे तकसीम होता है, डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है जी। जी क्योंकि सर। वो होता है इसलिए हमने लास्ट डिजिट को चेक किया। हाँ, मेरी ठीक बात है। समझ रहे जी सर। हैं? ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स 5। अब मैं 2 की जगह 5 का रूल बनाना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने थ्योरम में नहीं देखा अभी। ठीक है सर। अब 5 का रूल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यही काम जो मैंने 2 वाला किया है यही काम मैं इसी के साथ करूंगा दोबारा। जैसे 10 की पावर 2 इफ डिवाइडेड बाय 5 गिव्स रिमाइंडर 0, ट्रू या जी फॉल्स? जी सर। ओके, ठीक है सर। तो मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो? सर 3 के साथ भी 0 ही होगा। 10 की पावर बिल्कुल, 2 है, 3 ऐसे के भी साथ 5 पे चूंकि करते 10 था, हैं। जी 3 सर। के साथ चूंकि 10 था, हमारा नंबर क्या था? सर 342 था। 3 के साथ 0 आ गया, प्लस 4 4 के के साथ साथ भी 0 आ गया, 0। जी और फिर सर 2 है। 2 है। इसमें भी लास्ट डिजिट बचा। जी सर। अब लास्ट डिजिट 5 पे डिवाइड होता है। 2 सर। ये नंबर 5 पे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है सर। तो 5 का रूल बनाने का तरीका भी यही है। ठीक है, ओके सर। अब आगे आते हैं 4 का रूल चेक करते हैं। ठीक है ना? जी सर। 4 का, 4 में आप देखें 10 पावर 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं बाकी क्या बचेगा? सर 10 पावर 2 को हम्म सर एक
सर 0 बचेगा। 0 बचेगा। और 10 पावर 3 को अगर डिवाइड करूं मैं 4 से, 10 पावर 3 को, 4 को, 10 पावर 4 को 3 को, 4 को, 5 को, सर if A divides C and B divides C, then A divides C, हाँ या ना? A डिवाइड्स, सर दोबारा एक बार। A B को तकसीम करता है और B C को तकसीम करता है, तो A C को तकसीम करेगा। ये थ्योरम पढ़ा था। तो बेटे अगर 400 को डिवाइड करता है, अच्छा जिस जिसको 100 डिवाइड करता है उस सबको 4 करेगा। ठीक है सर, ठीक हो गया अगर सर। 4 10 पावर 2 को डिवाइड करता है तो इससे सारी हाईएस्ट पावर को डिवाइड करेगा ना। बिल्कुल सर। तो पीछे तो सबको 4 तकसीम करेगा। किन दो को चेक करना पड़ेगा? सर अब हमें 10 के पावर आखिरी दो, एग्जैक्टली आखिरी दो डिजिट, आखिरी दो। जी सर। आखिरी दो को हमें चेक करना पड़ेगा, बाकी सबको करेगा। ओके सर। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। इसी तरह 8 का रूल आप चेक करें। 10 रेज पावर 3 को तो ये डिवाइड करता है, लेकिन 100 को यानी 10 रेज पावर 2 को ये डिवाइड नहीं करता। ठीक है सर। 10 को भी 8 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। ठीक है ना? तो 8 का रूल बनेगा आखिरी 3 डिजिट्स को चेक करना है, बाकियों को नहीं करना। अब आ जाए आप 3 पे। 3 का इंटरेस्टिंग है। इसी एक्सप्रेशन में गौर करें। 10 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो बाकी क्या बचेगा? 1। 100 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो बाकी क्या बचेगा? किसको सर? 100 को, 10 पावर 2 को, जी सर। 1। सर 10 पावर 3 को अगर आप डिवाइड करें तो बाकी क्या बचेगा? फिर भी 1 बचेगा सर। जितनी भी 10 की पावर्स हैं उनको अगर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा। जी सर आएगा। अब आप इधर 342 में 3 के साथ जो 10 पावर 2 है इसकी रिप्लेस करें 1 के साथ, तो आएगा 3 जी सर। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस 4। ठीक है सर। फिर आगे 2 आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन बन जाएगी 3 + 4 + 2। जी सर बिल्कुल वही बन गया। जी, इस थ्योरम में रूल बना हुआ है कि जी आप 3 + 4 + 2 करके चेक करने, अगर सम को 3 डिवाइड करता है तो नंबर को भी करेगा। जी सर बिल्कुल तो सर। आप अगर गौर करें कि तमाम डिजिट्स के रूल्स बनाने का तरीका एक है। जी सर बिल्कुल ये। अब आ जाए 11 पे। ठीक है सर। अब बताएं 342 है ना? 342 नजर आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, 342 में 10 पावर 2 है 3 के साथ, 10 है 4 के साथ और फिर 2 है। 11 से अगर मैं 10 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? सर 11 से गए। 11 से अगर मैं डिवाइड करूं 10 को तो बाकी क्या बचेगा? सर 10 बचेगा। बिल्कुल ठीक है, सही आंसर दिया बच्ची ने। जी सर। जैसे किसी भी छोटे नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही बस। हाँ, रिमाइंडर वही रहता है। 5 से आप डिवाइड करेंगे अगर 3 को तो रिमाइंडर 3 आएगा। 3 आएगा। ठीक है सर। ये बात समझ आ रही है सबको? जी सर। आप ये मानते हैं कि तकसीम करना बार बार माइनस करना होता है या नहीं मानते? सर मानते हैं। ठीक है, 10 में से अगर मैं 11 माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा? सर 10 में से सर ये तो -1 हो जाएगा। -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 भी रिमाइंडर है इसका। जी सर। अगर मैं वो R वाली कंडीशन उठा दूं यूक्लिडियन वाली कि बिटवीन 0 एंड A रहेगा, तो R बहुत सारे रिमाइंडर्स हो सकते हैं, नेगेटिव में, पॉजिटिव में हो सकते हैं ना? जी सर बिल्कुल। तो अब यहाँ क्या है, 10 में से आप 11 माइनस कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है -1। ठीक है सर। तो बताएं 3 के साथ आप 10 की जगह क्या लिखेंगे? 4 के साथ आप 10 की जगह क्या लिखेंगे? -1। सर -1 और 3 की जगह सर जहाँ 10 पावर 2 था। हाँ हाँ, जी 10 पावर 2 था ना यहाँ। जी सर। इसको अगर आप 11 से डिवाइड करें तो बाकी क्या बचेगा? 1। देखिए अब आप बताएं किसका साइन चेंज हो रहा है? सर ये तो सेकंड नंबर वाले का साइन चेंज हो रहा है। जी सर। अब आपको मेरी बात कुछ क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी सर। तो ये बड़ा सिंपल है 11 का।
प्रोसेस वही है, ये रूल बनाने का तरीका वही है कि आप रिमाइंडर डालते जाओ 10 की पावर के, तो रूल बन जाएगा। तो ये सारे रूल इसी फार्मूले से बने हुए। अच्छा ठीक है सर। यानी इनको याद रखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछे बताएं जी 7 का रूल क्या है, और आपको याद ना भी हो तो आप बना सकें, आप सिर्फ 10 की जगह उसका रिमाइंडर पुट करेंगे, ठीक 100 है की सर। जगह उसका रिमाइंडर पुट करेंगे, 1000 की जगह उसका रिमाइंडर पुट करेंगे, ठीक है सर। रूल बन जाएगा। ठीक है सर। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। जी सर। सिर्फ आपसे आपको और इसका जो है ना वो याद होना चाहिए कि कोई भी नंबर इंटीजर आया हुआ है आपके पास, आप उसके लिए रूल ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप वो रूल खुद बना सकें। ठीक है सर, जबरदस्त। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है, तो लेक्चर बेटे यही था, बस एंड हो गया लेक्चर। अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो प्लीज मुझसे वो करें। हाँ सर, हो गया सर। सब जी बेटे, इनमें से प्रूफ थ्योरम से करना है, वो थ्योरम्स के साथ जो थ्योरम मैंने आपको बताए हैं इनमें से किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, आप एक्सरसाइज से रिलेटेड इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बुक आपके पास मौजूद है, टेक्स्ट आपको मैंने किया हुआ है सारा। आपने क्या करना है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, और खास तौर पे बेटे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व नहीं। जो ठीक है सॉल्व सर। प्रॉब्लम्स आपकी बुक में है सिर्फ आपने वही काम करने हैं, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं। लर्निंग पे फोकस करें, बर्डन पे नहीं। ठीक है सर। और मैं बार बार अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि मार्क्स के बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ आप एक फोकस रखें कि हाँ हमारी एक टॉपिक जो हमने पढ़ा उसकी लर्निंग हुई या नहीं। अगर आपकी लर्निंग जी हो सर। रही है तो फिर वो बहुत अच्छा है, वो ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर। कोई सवाल है तो बेटे कर ले। नो सर। ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर जी जी बेटे।